बहुजन समाजवादी पार्टी में विभिन्न पदों पर आसीन रहे वामसेफ जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने पार्टी की रीतियों व नीतियों से खिन्न होकर इस्तीफा दे दिया और वह लगभग आधा सैकड़ा से अधिक लोगों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने बताया कि बसपा में अब कार्यकर्ताओं का शोषण होने लगा है, जिसके कारण उन्हें उसकी नीतियों से परेशानी होने लगी थी। बीते वर्षों में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ, उसके उपरांत उन्हें समाजवादी पार्टी की योजनाएं व कार्यकर्ताओं का सम्मान देखने को मिला, जिसके कारण उन्होंने बसपा को त्यागपत्र देकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता अपने आधा सैकड़ा साथियों के साथ ग्रहण कर ली। वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी से एमएलसी पद के प्रत्याशी को जिताए जाने के लिए जनपद के प्रभारी बनाए गए बल्लू यादव ने कहा कि कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियां व रीतियों से लोगों को अवगत कराएं और उनसे पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करें। उन्होंने कहा कि शिक्षक स्नातक पद के दोनों प्रत्याशी योग्यता में अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा सबसे खरे उतरेंगे। उन्होंने अपील की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में सपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर उन्हें जिताएं, जिससे कि समाजवादी पार्टी के हाथ मजबूत हो सकें। वामसेफ के जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम के साथ सैकड़ों लोग पार्टी में शामिल हुए। वार्ता के दौरान उपाध्यक्ष अवधेश भदौरिया ने कहा कि वर्तमान में किसान काफी परेशान है, मंडी में उसका धान खरीदा नहीं जा रहा है और वह अगली फसल की बुआई करने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। प्राइम 18 इंडिया के लिए औरैया से प्रवेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। एक तो एमएलसी के चुनाव के जो वोट पड़ने 1 तारीख को, उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिक्षक स्नातक जो हैं उनके पक्ष में वोट पड़ना है और जो हमारे टीचर लोग जो वोट डालेंगे वो हवा जी के लिए डालेंगे। दोनों लोगों के नाम के आगे एक बनाना है। ये मैसेज देना है कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता लग जाएं और घर से वोट निकाल के एक वोट डलवा दें, ताकि दोनों एमएलसी हमारे जीत जाएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ मजबूत हों। समाजवादी पार्टी के जब एमएलसी जीतेंगे तो क्षेत्र में काम होगा। अभी भी दोनों एमएलसी समाजवादी पार्टी के ही हैं, वर्तमान में भी एमएलसी हैं वो, और पुनः अगर जीतेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। बहुत सारे कार्यक्रम योजनाएं आएंगी, बहुत सारी सड़कें बनेगी, बहुत सारे लोगों का भला होगा, किसानों का भला होगा। और वर्तमान में जो सरकार है उसने किसानों को बहुत परेशान कर रखा है। किसान का धान खेतों में सड़ रहा है, पानी से भीग गया है, और किसान धान को फेंक रहा है निकाल के। तो ऐसा मेरे इतिहास में बचपन से आज तक मैंने नहीं देखा कि मंडी में धान नहीं बेचने दे रहे, कांटे पे धान बिक नहीं पा रहा, किसान का बिचौलिया बेच रहे हैं। इतने बड़े जनपद में केवल 41-42 कांटे हैं और एक कांटे पे केवल एक दिन में 2-3 किसान का धान तुलता है। कम से कम न्याय पंचायत स्तर पर एक कांटा होना चाहिए था, ताकि क्षेत्र के सारे किसानों का धान खरीदा जा सके। मिल वाले लोगों का कांटे वालों से सेटिंग है, वो धान को खरीदने नहीं दे रहे, और जो कुछ खरीद रहा है प्रशासन से मिलके सारे भाजपा के नेता बिचौलिया अपना धान और खरीद के धान बेच रहे हैं। किसान का कहीं धान नहीं खरीदा जा रहा। समाजवादी पार्टी ने हर क्षेत्र में कांटों पर एक समिति गठित की है और वो समिति जाके निगरानी कर रही है। निगरानी करके कुछ किसानों का 1-2 का धान हम तुलवा पाते हैं, लेकिन अब जब ऊपर से नीचे तक सेटिंग है पूरी बिचौलियों की, तो उसमें हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि कैसे धान बिक जाता है बिचौलिया का और कैसे केंद्र प्रभारी खरीद लेते हैं उसको। मैं 14 नवंबर 2020 को दीपावली के दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ हूँ। इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इससे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न पदों पर रहा। वामसेफ का जिला अध्यक्ष रहा, जिला सचिव विधानसभा प्रभारी रहा, विभिन्न भाईचारा कमेटियों में विधानसभा सचिव रहा, और मैं शिक्षक राजनीति में भी यहाँ पर नया शिक्षक संगठन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन को स्थापित करके जिला अध्यक्ष रहा, मंडल अध्यक्ष कानपुर रहा, और वर्तमान में प्रांतीय कोषाध्यक्ष के रूप में संगठन का कार्य देख रहा हूँ। मुझे गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी में जो कार्य करने का मौका मिला उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ, वहाँ पर हमको काफ़ी सम्मान महसूस हुआ, स्नेह प्यार महसूस हुआ, और ये लगा कि यहाँ पर
जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है, कार्य करता है, तो ईमानदारी से उसका आकलन किया जाता है। और बहुजन समाज पार्टी की कुछ रीतियों में इस तरह की गिरावट आ गई है कि जो मिशन से बिल्कुल हट कर के हो गई हैं। क्योंकि हम लोग मिशनरी लोग हैं। वाम सेव का व्यक्ति जो कैडराइज होता है, दूसरे लोगों को कैडर देने का काम करता है। जब उनके समक्ष इस तरह की कुछ समस्याएं देखी गई कि मिशन के संबंध से हट कर के काम हो रहा है, तो ये ठीक नहीं समझा उसको। तो मैंने जो है समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की, क्योंकि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हराने की स्थिति में है तो समाजवादी पार्टी को हम लोग मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी को हरा सकेंगे। इसलिए मैंने उस मिशन और मुकाम में शामिल होने का निर्णय किया। मजबूरी यही है कि जब उसके अनुकूल अब कार्य होना बंद हो गया, कि जो काम होना चाहिए बहुजन समाज पार्टी को जिस दिशा में कार्य करना चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। इस समय पार्टी उसमें निष्क्रिय रह रही है, कोई अपनी बात को ठीक तरह से नहीं रख पा रही है। तो इसलिए मैंने ये देखा कि जब कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के खिलाफ अगर पार्टी ठीक तरह से अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती है तो कार्यकर्ता मायूस हो रहा है। मुझे उस दिन, चूँकि इस समय कोविड के कारण एक प्रोटोकॉल चल रहा है, तो इसके तहत ये कहा गया था कि ज़्यादा लोग पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे साथ 25 लोग, प्रधान और बीडीसी और सभासद मिलाकर के साथ गए थे, वो शामिल हुए। और बहुत बड़ी तादाद में, जिस समय मैं यहाँ जनपद में कोई कार्यक्रम करूँगा शामिल के लिए, जिस समय ये कोविड का प्रतिबंध ख़त्म हो जाएगा, भीड़ का प्रतिबंध ख़त्म हो जाएगा, तो मैं अजीत मल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करूंगा। ये महसूस होगा औरैया जनपद में कि निश्चित रूप से मेरे आने से एक बड़ी टीम जो है बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई।